आज तक करीब 7,000 विभिन्न लोगों ने माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, को चढ़ा है। लेकिन एक ऐसा पर्वत है जो हजारों मीटर छोटा है और दुनिया के शीर्ष 100 सबसे ऊंचे चोटियों में भी नहीं आता, जिसे कोई चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि सबसे अनुभवी पर्वतारोही भी नहीं। वह पर्वत माउंट कैलाश है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एक समूह ने साइबेरियन पर्वतारोही इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया। यह कुछ दशकों के बाद था जब एक अन्य समूह ने भी वही उपलब्धि हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। चढ़ाई और भी अधिक अजीब सिद्ध होती है। चढ़ाई के समय ये सभी युवा पुरुष थे और वे वृद्धावस्था से मर गए, जो यह सुझाव देता है कि पहाड़ ने उन्हें केवल 1 वर्ष में दशकों तक बढ़ा दिया था। इस पहाड़ की जांच कर रहे विशेषज्ञों का कहना है कि यह शायद एक पहाड़ भी नहीं हो सकता। लगभग पूर्ण सिद्धांतों का हवाला देते हुए उनका कहना है कि यह मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जिसे एक प्राचीन लेकिन तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था। कुछ लोग इस नस्ल को दिव्य ठहराएंगे, अन्य लोग यह जोर देकर कहेंगे कि वे परग्रहीय हैं। कई दिनों तक मैंने इंटरनेट पर गहराई से खोज की, विस्तार पूर्वक पढ़ा, कई वीडियो और चित्र भी देखा और ध्यान से वह सब कुछ सुना जो मैं माउंट कैलाश के बारे में पा सका। मेरे निष्कर्षों का परिणाम यह है कि प्रश्न उत्तरों से कहीं अधिक हैं। यह संभवतः अब तक का सबसे रहस्यमय भौगोलिक घटना है, कहीं भी अपना अस्तित्व बनाए रखने वाला। पहला अध्याय, माउंट कैलाश का रहस्य। माउंट कैलाश, जिसे कैलाश पर्वत या स्वर्ग की सीढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। कई सदियों से यह विशाल और अद्भुत पर्वत अनेक रहस्यमय कारणों से पूरी मानव जाति की सामूहिक कल्पना को गहराई से मंत्रमुग्ध कर रहा है। और तथ्य यह है कि यह पर्वत चीन और भारत की सीमा पर स्थित है। यह भी उनमें से नहीं। पहाड़ी को भी 4 संख्या के साथ कोई संबंध लगता है। संदर्भ के लिए 4 धर्म माउंट कैलाश को एक पवित्र स्थल के रूप में दावा करते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये प्रमुख धर्म हैं। लेकिन इसके बारे में बाद में। कैलाश से 4 नदियां बहती हैं और इनमें से प्रत्येक नदियां चारों मुख्य दिशाओं की ओर निरंतर और स्वतंत्र रूप से बहती हैं। ये नदियां, यह पहली प्रमुख सिंधु नदी है जो धीरे धीरे उत्तर की ओर बहती है। फिर सुतलज है जो पश्चिम की ओर बहती है। तीसरी ब्रह्मपुत्र है जो पूर्व की ओर बहती है। और फिर कर्णाली नदी है जो दक्षिण की ओर बहती है। लेकिन चीजें अजीब होना वहीं से शुरू नहीं होती। चलो इस तथाकथित पहाड़ी की उपस्थिति के बारे में बात करते हैं। केवल देखने पर माउंट कैलाश मुश्किल से पहाड़ जैसा लगता है। स्पष्ट करने के लिए, माउंट कैलाश ही एकमात्र पर्वत नहीं है जो पिरामिड के आकार का है। दुनिया में कई अन्य पिरामिड आकार की चोटियां हैं, जैसे कि अल्बर्टा का पिरामिड माउंटेन, पेरू का अल्पामायो, बुल्गारिया में मुरेटोव पीक और कई अन्य। हालांकि जैसा आप देख सकते हैं, इन सभी अन्य पहाड़ों में वे कमियां हैं जिनकी आप उम्मीद करते हैं। एक प्राकृतिक रूप से होने वाले स्थलाकृति से माउंट कैलाश दूसरी ओर ऐसा नहीं है। इसके पार्श्व लगभग पूरी तरह से लंबवत हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर पहाड़ को उस प्रकार डिजाइन और निर्माण किया हो। इससे कैलाश को अत्यंत सम्मित रूप मिलता है। प्रत्येक ढलान 4 प्रमुख दिशाओं में संरेखित होती है। और यह मुझे मेरे अगले बिंदु पर लाता है। माउंट कैलाश के चारों ओर के प्रत्येक चेहरा की अलग अलग रंग होने की लगातार रिपोर्ट है। उत्तर चेहरा सोने के रंग का कहा जाता है, दक्षिण चेहरा नीलम, पूर्व चेहरा क्रिस्टल के रंग का है और पश्चिम चेहरा रत्न के रंग का है। चेहरों की बात करते हुए, माउंट कैलाश की उत्तरी ढलानें हमेशा इसकी दक्षिणी ढलानों की तुलना में बहुत कम बर्फ रखती हैं। यह आपको तुरंत अजीब नहीं लगता जब तक आप यह नहीं समझ लेते कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पक्ष आमतौर पर प्राप्त करता है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी ओर आमतौर पर उत्तरी ओर की तुलना में अधिक धूप मिलती है। इसका मतलब है कि प्राकृतिक रूप से माउंट कैलाश का उत्तर मुख दक्षिणी ओर की तुलना में कहीं अधिक बर्फ होना चाहिए, क्योंकि इसे कम धूप मिलती है। लेकिन एक बार फिर माउंट कैलाश ने प्रकृति के नियम को मोड़ दिया है। उत्तरी ढलान को कम धूप प्राप्त होती है, जबकि दक्षिणी मुख अधिक धूप से बर्फबारी कम होती है। और फिर भी यह खूबसूरत स्थल पूरे साल ग्लेशियरों और भारी हिमपात का स्वागत करती है। जैसे कि यह पर्याप्त रूप से अजीब नहीं है, माउंट कैलाश पर एक बहुत ही अजीब चुंबकीय बल क्षेत्र भी है। एक अच्छे दिन पर कॉम्पास के साथ अपनी दिशा ढूंढना एक बहुत ही सरल कार्य है, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक बार मैग्नेट की तरह सीधा होता है, जिसमें एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव होता है।
हालांकि माउंट कैलाश पर वह विशेष नियम पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से टूट जाता है। माउंट कैलाश पर भी झील कभी जमती नहीं है, चाहे साल का कोई भी मौसम हो। झील हमेशा स्थिर रहती है और कभी नहीं हिलती, चाहे क्षेत्र में कोई भी अत्यधिक मौसम की स्थिति क्यों न पैदा हो। दूसरी ओर रक्षा तट पूरी तरह से अलग होता है, जिसे दानव झील भी कहा जाता है। यह रक्षा तट के ऊपर स्थित अर्धचंद्राकार आकार का है और अत्यधिक खारा है। जीवन का समर्थन नहीं करता और मानसरोवर की तुलना में काफी उथल पुथल है। इसके अलावा स्थानीय लोग कहते हैं कि रक्षा तट समय समय पर गायब हो जाता है, जिससे सूखी जमीन पीछे छोड़ जाती है। फिर यह रहस्यमय रूप से पूरी मात्रा में अचानक पुनः प्रकट होता है, जैसे कि यह पहले कभी वहां नहीं गया हो। इसीलिए कुछ लोग इस झील को भूत झील कहते हैं। हालांकि माउंट कैलाश की ये कोई भी विशेषताएं है उतनी ही भ्रमित करने वाली या डरावनी नहीं है जितना कि लोगों ने कोशिश करते समय अनुभव किया है। माना जाता है जो माउंट कैलाश को पवित्र मानते हैं हैरान। खैर, चीजें और भी अजीब हो जाती हैं, क्योंकि स्वस्तिक माउंट कैलाश पर अंकित एकमात्र प्राचीन धार्मिक प्रतीक नहीं है। पहाड़ के सैटेलाइट दृश्यों के अनुसार हिंदू देवता भगवान शिव का चेहरा माउंट कैलाश पर दिखाई देता है। इसके अलावा इस पहाड़ की चोटी पर बर्फ AUM के आकार में होती है, जिसे हिंदू धर्म में सबसे महान और पवित्र पानी मंत्रों के अक्षर को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। भूगोल के दृष्टिकोण से चीजें निश्चित रूप से कम रहस्यमय नहीं हैं। माउंट कैलाश को भौगोलिक वर्गों में आमतौर पर पृथ्वी का नाभि के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पहाड़ बिल्कुल ग्रह के बिल्कुल केंद्र में स्थित है, या जैसा कुछ धर्म इसे धुरी संसार कहते हैं। इस स्थिति से माउंट कैलाश दुनिया भर की प्रमुख संरचनाओं से अजीब तरह से स्थिर दूरी बनाए रखता है, जो इसे एक रहस्यमय और अद्भुत पर्वत बनाता है।